तो वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो के साथ हम लोग वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का टीसीटी कम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो भी अपना कुछ बैनरी ट्रेडिंग या बैनरी ऑप्शन लर्निंग वीडियो पे अवेलेबल है आज की वीडियो। ठीक है। और वीडियो में अभी तक आपने कैंडल स्टिक पढ़ लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी थी, बट फिर भी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बट याद रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पैटर्न के साथ साथ मैंने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। राइट, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये बात याद रखना। ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने पैटर्न का भी यूज किया था। ठीक है, प्रॉपर एक सिंपल अवे से मैंने बताया था, सिंपल अवे से। तो अभी आज हम लोग थोड़ा सा उसी बैनरी ऑप्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। किसके साथ? कैंडल स्टिक के साथ। ठीक है। वहीं पे आप अगर अगर आप ध्यान से अगर मार्केट में टाइम दिया होगा तो आपने थोड़ा सा समय बिताया होगा मार्केट के अंदर, तो देखने को मिला होगा आपको उसी पैटर्न की जगह पे तीन चार से चार पांच कैंडल, दो तीन चार पांच कैंडल, छह कैंडल ऐसे ही बनती है, आसपास ही कैंडल बना करती है, बट डायरेक्टली वो मूव चेंज नहीं करती हैं। डायरेक्टली या फिर डाउन डायरेक्शन पे नहीं आती है रेजिस्टेंस के पास से, डायरेक्टली डाउन अपवर्ड नहीं चली जाती हैं सपोर्ट के पास से ऊपर की ओर। ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, उसी जगह पर रेंज बनता है, उसी पैटर्न को रेंज कहते हैं। ठीक है। बाकी और कोई चीज नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा, और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ रेंज कैसे बनता है, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के पास रेंज कैसे बनता है, मार्केट चलती कैसे है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। फिर जब स्ट्रक्चर में लाऊंगा वीडियोस तो उसमें आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। वी आर नॉट एडवाइज टू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेडिंग नॉलेज। ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो गाइस, एक पहले ध्यान से देख लो अच्छे से। पहले मैं थोड़ा सा कैंडल बना लेता हूँ, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक कैंडल बन के आती है। ठीक है। कैंडल आप देखोगे ध्यान से तो अभी एक डाउनफॉल आया है, मान मान लो एग्जाम्पल। ठीक है। एक डाउनफॉल आया है, राइट। ठीक है। एक डाउनफॉल आया है यहाँ पे। ठीक है। तो एक डाउनफॉल आने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक, अब हम सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ पे एक कैंडल आती है बाई डायरेक्शन की, ऊपर तक जाती है एंड दैट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्लोज हो जाती है और एक ये पैटर्न बना देती है। तो अभी ये पैटर्न आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर भी है, राइट। तो एक इन्वर्टेड हैमर के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा फोकस करें अपने दूसरे की ओर, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक प्रीवियस में भी लेवल है मान लो, या फिर एक लेवल यहाँ पे हमारे पे निकल के आता है, राइट। ठीक है। एक तो लेवल हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से देखो। ठीक है। एक तो लेवल हम लोग इस तरह से ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल लेते हैं, और एक जो वीक जिसकी हाईएस्ट होती है उसको ले लेते हैं। ठीक है। एक तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से क्लियर हो गया। ठीक है। अगर अब हम गौर से ध्यान से यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एक रिवर्सल का साइन भी है। ठीक है। अगर इन दोनों को हम पैटर्न मिला ले तो एक रिवर्सल का साइन है। ठीक है। अगर इन दोनों का पैटर्न अगर हम केवल इन्वर्टेड हैमर को देख रहे हैं तो भी एक रिवर्सल का साइन है गाइस। ठीक है। तो दो रिवर्सल के साइन ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी ये हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम लोग ये दो कैंडल को देख रहे हैं फिर भी रिवर्सल का साइन हमको दिख रहा है, और एक अकेली कैंडल भी रिवर्सल का साइन दिखा रही है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब इसके बाद अब यहाँ पे एक सपोर्ट भी क्रिएट हो गया हमारे पास, प्रीवियस के हिसाब से भी है और अभी प्रेजेंट पे यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई है, बाइंग एक्टिव हुआ है। बट ये सेलर की कैंडल भी मानते हैं हम लोग, बस सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा। बट ये पूरा पूरा इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर और हैमर की जो ये वीक होती है ना, वीक जो होती है टू, ठीक है, 2.5, इससे ना ज्यादा होनी चाहिए ना इससे ज्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है। यानी 2 और 2.5, इससे ना ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर और हैमर की वीक यानी शैडो ये जो है। ठीक है। तो ये ओरिजिनल हैमो बता रहा हूँ, हैमो बता रहा हूँ, आई एम सो सॉरी यार, हैमर। ठीक है। हैमर और या फिर इन्वर्टेड हैमर होता है। स्पिनिंग कैंडल की खास बात ये है, इसकी बॉडी और ऊपर की विक नीचे की विक दोनों, ये विक दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। ये कौन बताएगा? ये आपकी आंखें बताएंगी, याद रखना।
आपकी पहचान बताएंगी, मतलब जो आप पहचानते हो कैंडल्स को। ठीक है, ये चीज सिचुएशन हमेशा याद रखना। ठीक है। और अब आंखें कैसे बताएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ नाम याद रखना जरूरी नहीं, पहचानना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो, बहुत ध्यान से, तो एक बाइंग आने की चांसेस ज्यादा हमारे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल। अब बाइंग ये क्रिएट क्रिएट होने के बाद, ठीक है, बाइंग ये क्रिएट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको गौर से क्या समझ रहा है, क्या समझ रहे हो आप? ठीक है, यहाँ पे गौर से समझने वाली बात ये है। ठीक है, यहाँ पे गौर से समझने वाली बात है, ये पूरा जोन जो होता है ना, ये इतना जोन, बस इतना, इतना सा जोन। ठीक है, इतना सा जोन, ये जो जोन देख रहे हो ना आप, ये वाला, इसकी वीक तक, इसकी एरिया, इसकी ओपनिंग तक। ठीक है, ये जो जोन देख रहे हो ना, ये पूरे एरिया पे क्या होते हैं, बायर। ठीक है, बट याद रखना, अभी देखो ये सपोर्ट को टच किया है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये टच किया है। अगर हम यहाँ पे एक रेड कैंडल डाल देते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो एक रेड कैंडल ऐसे आती है सम टाइम। देखिए, यही चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया था, प्रीवियस बनाया, ठीक है, प्रीवियस में बताया था। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, और अगेन एक बाइंग पूरी स्ट्रॉन्गनेस आती है। ठीक है, एक तो इस तरह से कैंडल आ जाती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था, जब भी पैटर्न बने, एक सिंगल कैंडल पैटर्न आता है, तो अपना एरिया ये होता है। ठीक है, ये अपना एरिया होता है, मतलब अपना एरिया बता रहा हूँ यार। एक सेकेंड। ठीक है, अपना अपना जो एक की लेवल होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये की लेवल, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, इसको थोड़ा सा हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस जगह पे की लेवल होता है, इस जगह पे। ठीक है, ये की लेवल यहाँ पे होता है। तो देखो अब ये वाली कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे आके क्लोज कर दिया, की लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कई सिचुएशन में ये भी बताया है कि एक पैटर्न बना, एक पैटर्न बनने के बाद इसी की लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो रही है ना, तो भी एक बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न को वो फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है इसी इसी लेवल के ऊपर, इसी की लेवल के ऊपर एक कैंडल बन जाए, दो कैंडल बन जाए। ठीक है, फिर भी उसने एक रेंज बना दी 2 मिनट की, फिर उसके बाद एक बाइंग आ सकती है, जैसे लॉजिक पैटर्न बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो याद होगा। ठीक है, और यही सिचुएशन मैंने कल की वीडियो में फेल करके भी दिखाया था कि अगर अगर नीचे क्लोज हो जा रही तो क्या हो रहा है। तो अब ये दूसरी एक टाइप की एक सिचुएशन क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप ध्यान से देख रहे हो, तो एक की लेवल यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब की लेवल होने के बाद भी एक सेलिंग आई, बट ये इसी एरिया में इस तरह से क्लोज हो गई और अगेन बाइंग आ जाती है, आपने देखा होगा ऐसे सिचुएशन पे। अब अगर हम दूसरे माइंड से मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो एक मूव आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, थोड़ा सा फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर चला गया, फिर अब देखो तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दिया, इतना सा रेंज क्रिएट हुई है 3 यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लॉजिक देखें, तो रेड ग्रीन ग्रीन क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था। फिर लॉजिक देखें तो ग्रीन ग्रीन रेड। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था, एक ग्रीन आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह का लॉजिक भी काम किया। अब देखो इस कैंडल को मैं हटा रहा हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, इस कैंडल को मैंने हटाया, अब यहाँ पे सिचुएशन दो तरह की क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो सकता, अरे यार ये क्या आ गया, एक सेकेंड, मुझे लग ही रहा था ये भी जाएगा। ठीक है, ये पूरा जोन क्रिएट होता है इस तरह से। अब यहाँ पे की आया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस करोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस जगह पे एक कैंडल आती है छोटी सी, फिर यहाँ पे बड़ी वाली बता दी। ठीक है, फिर इस तरह की छोटी कैंडल आती है ना, फिर इस तरह की छोटी कैंडल आती है, फिर बाइंग एक्टिव होते हैं, फिर समटाइम धीरे धीरे करके ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाते हैं। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी कैंडल क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, तो फिर से एक पैटर्न बनता है, उसके बाद नीचे तक जाती है, फिर ऊपर तक आती है, ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद एक कैंडल बनती है यहाँ तक। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे सोचने वाली बात ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक चला, लॉजिक चलने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये पूरा एरिया के अंदर क्लोज हुई मार्केट। ठीक है, ये क्लोज पूरे एरिया के अंदर हो रही है। अब सम टाइम अगर हम इस वीक को एक एक पल के लिए बड़ी कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है,
इस कैंडल की वीक थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखने से आपको क्या पता लग रहा है, अगर इसकी वीक को हम बड़ी कर दें तो इसी वीक के अंदर क्लोज हो गई एक। एक तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा एक एरिया भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चांसेस क्या होती हैं, एक रेड आने की चांसेस अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो एक रेड आती है हल्की सी। ठीक है, उस तरह की इस तरह का मूव देती है। ठीक है, इस तरह की मूव देने के बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक कैंडल बनाती है ऊपर ऐसे। अभी देखो उसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद आके एक यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। अब देखो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, अपना मोस्ट जो लेवल है अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे कैंडल बनाने के बाद अगेन एक बाइंग स्ट्रांगली आती है। ठीक है, स्ट्रांगली आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, स्ट्रांगली आती है। ठीक है, अब जब जब आप देखोगे तो सम टाइम एक स्ट्रांगलेस कैंडल देखने को मिल गई, तो इसी को हम लोग एक पल के लिए क्या थिंकिंग लगा सकते हैं। देखो यहाँ से स्ट्रक्चर ध्यान से देखो अब। ठीक है, अब यहाँ से देखो ट्रिपल टॉप बन गया, ट्रिपल, एक, दो, तीन, ट्रिपल टॉप सॉरी ट्रिपल बॉटम आया। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखोगे तो ना एक एक डिमांड भी बना है। ठीक है, एक डिमांड एरिया भी क्रिएट हुआ है। देखो डायरेक्ट मार्केट नहीं गई, डायरेक्ट कब गई, जब यहाँ पे मैंने क्रिएशन की। ठीक है, ये देखो इसी जोन के अंदर पूरा बायर एक्टिवेशन रहा। ठीक है, ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेलिंग साइड पे भी होता है। ठीक है, तो सेलिंग साइड को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब कंफर्मेशन आपको ट्रेड, हाँ ये तो पता ही नहीं, बताया नहीं। कंफर्मेशन देखो, एक तो हमारे पास पैटर्न भी मिला। ठीक है, सिंगल कैंडल पैटर्न का वेट करो। ठीक है, सिंगल कैंडल पैटर्न का वेट करने के बाद एक तो की लेवल अपने पास है, या फिर इसको ब्रेक करके यहाँ तक आने दो, या फिर इसी के ऊपर क्लोज होने दो। अगर इसी के ऊपर क्लोज हो रही है और रेड कैंडल आ रही तो आप लॉजिक के साथ भी जा सकते हो और वहां से भी ले सकते हो। ट्रेड लेने की एंट्री, एक एंट्री ये, ठीक है, एक एंट्री ये है अपने पास। ठीक है, दो एंट्री हो गई। अगर इस तरह की कैंडल मिल रही है तो एक हाफ इन हाफ एरिया ले सकते हैं, बट हाफ इन हाफ एरिया पे इतना बिलीव मत करना। ठीक है, इस एरिया के और इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग के एरिया के आसपास अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हो ऐसी सिचुएशन पे, देन यू कैन ट्रेड। ठीक है, आप ट्रेड इजीली निकाल सकते हो मार्जिन सेफ्टी के साथ, ये भी याद रखना। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है guys? तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। अब इस तरह से देखोगे ना, जब ऐसा सिचुएशन आता है ना तो यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आना स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे बाइंग आती है, तो ये सारे पैटर्न में होगा। ठीक है, सारे पैटर्न में होगा। अगर देखा होगा तो कंटिन्यू ऐसे गिरीने आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा यहाँ समय दे दिया ना। अब इसको ब्रेक भी नहीं कर पा रही इस लेवल को। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये याद रखना। अब बहुत ध्यान से सोचने वाली बात ये है, अगर अगर प्रीवियस में, अब हमने हमें सोचना क्या है आगे, आगे देखना क्या, देखना सोचना कुछ नहीं है, मतलब आपको एक होना चाहिए आपके पास। अब देखो यहाँ पे एक लेवल हुआ। ठीक है, अब लेवल होने के बाद यहाँ पे एक बाइंग क्रिएशन होती है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे एक बाइंग क्रिएटिंग होती है। ठीक है, अगेन ऊपर ब्रेक करके दिखाती है बट ब्रेक होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है। सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, एक बाइंग आई, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे एक बाइंग आने के बाद एक सेलिंग आती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ, राइट, यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो अभी भी अपने पास क्या है, एक सेलर का ये है, एक सेलर एक्टिव हुआ है। बट अगर अगर दूसरे, अब हमने जो बताया ना, हमने जितना भी बताया, तो अगर इस सब को भी ले ले तो एक अपने पास पैटर्न बन गया बैरिश साइड का। ठीक है, अब की एरिया ये हो गया, एक ट्रेड लेने का एरिया ये हो गया, एक ट्रेड लेने का एरिया ये हो गया। अगर इसके पास थोड़ी सी वीक है तो एक ट्रेड एरिया ये हो गया, क्योंकि रजिस्टेंस अपने पास प्रॉपर होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, प्रॉपर रजिस्टेंस होने चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको लोगों को वीडियो बना के दिया हुआ है। अगर पूरा डिटेल में फिर से भी बनाने के लिए आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, मेरे को टाइम निकाल के बना दूंगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे सिचुएशन अगर हम चेंज कर दें तो एक
इसको फेलिंग फेलिंग के रूप में अगर हम करते हैं, ठीक है, यानी एक फेल फेल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास की लेवल हमारे पास यहाँ था, यहाँ भी था, यहाँ पे भी था, बट ये आगे जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट अभी भी हमारा क्या नहीं हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, ना ब्रेकआउट हुआ ऊपर की ओर, ना ही कहीं और हुआ है, ठीक है। बाइंग आती है, ठीक है, बाइंग आ रही है। अभी मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा आने वाली वीडियो में, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो बाइंग आती है, देन बाइंग आने के बाद फिर से ऊपर यहाँ पे एक कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज करती है, अगेन यहाँ पे आके एक कैंडल बन जाती है, ठीक है, एक कैंडल क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडल क्रिएट होना यानी अभी भी सेलर एक्टिव है, फिर से रिजेक्ट कर दिया, फिर से चेंज कर दिया मार्केट को, ठीक है, मार्केट को अभी भी चेंज कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फिर से अगेन एक सेलिंग आती है, इतनी बड़ी मूव, इतनी बड़ा मूव देती है एक, ठीक है। इतना बड़ा मूव देने के बाद अब अब अपने पास कौन कौन सा एरिया मिल गया डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेने का, बहुत ध्यान से देखना, एंट्री के पॉइंट बता भी रहा हूँ, ठीक है। एक तो एंट्री पॉइंट ये मिल गया, एक एंट्री पॉइंट ये मिल गया, एक एंट्री पॉइंट ये मिल गया सेल साइड का, ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या मिल रहा था, ये चीज आप देखोगे ना, अब प्रॉपर प्रॉपर पैटर्न बना है, एकदम एक्यूरेट पैटर्न बना है, ठीक है। अभी क्या हुआ था, यहाँ पे बाइंग थी, एक सीलर था, अब यहाँ पे लास्ट बाइंग हुई है, लास्ट आखिरी। ये कैसे पता लगा आखिरी है, क्योंकि ये सेलर आ गया, समझ रहे हो आप बात को। अभी एक सेलर था यहाँ पे और दो बायर थे, हालांकि ये रिवर्सल कैंडल है पूरी, हालांकि ये पूरा पैटर्न भी रिवर्सल है, मगर देखा होगा रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के आसपास, सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट के आसपास देखा होगा तो बाइंग की सिचुएशन खराब, पैटर्न बनने के बाद भी फेल हो गए होगे, है ना। हम लोग पहले जंप कर जाते हैं मार्केट से पहले, ठीक है, ये होता है पेशेंस का काम पूरा। ये पैसे अगेन सेलर एक्टिव हुआ है, अगेन यहाँ पे सेकंड टाइम आ गया, तो एक दो तीन टाइम आ गया, आखिरी एंड किसका हुआ, बायर का, देन इस क्रिएट अ पैटर्न, समझे आप, देन क्रिएट अ पैटर्न, अगेन बाइंग, अगेन क्लोज, सेलिंग, फिर से क्या बन गया, एक रिवर्सल साइन। यही सिचुएशन यहाँ पे बनी, कौन सी, जो यहाँ पे बनी थी, बट हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न आया है, समझे। अब देखा होगा आपने इसके बाद, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी, थोड़ी मोड़ी कुछ तो क्लियर हुई होगी, नहीं हुई होगी तो कमेंट करके बता देना। आने वाली वीडियोस में मैं और इसी तरीके की चीजें बताता रहूंगा, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, याद रखना, ये जितनी भी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, इसका पूरा वीडियो एक बार में आएगा, ठीक है। मैं इसलिए स्टेप स्टेप मतलब थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में इसलिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको सपोर्ट रजिस्टर मैं बता चुका हूँ अच्छे से, कैंडल स्टिक पैटर्न बता चुका हूँ, अभी मैं केवल स्ट्रक्चर के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना, ये सब मैं एकदम सिंपल तरीके से लेके चलूंगा, यही सब जितनी भी चीज है, पूरा 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 मार्केट का पैटर्न, पूरे पैटर्न, है ना, जितने भी पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज एक ही जगह में मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं आपके छोटी छोटी चीजें जो एडवांस की चीजें है ना, वो थोड़ा थोड़ा तुम थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में मतलब सेंडिंग कर रहा हूँ माइंड में, ठीक है, सेंडिंग कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलती रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल स्टिक के पैटर्न के बिहाफ पे एंड बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, याद रखना, ओनली फॉर बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ना कि कोई फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। ठीक है, दो सिचुएशन आपको क्रिएट होगी, बट अब यहाँ पे आप सिचुएशन, यहाँ पे आप देखो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास अभी हम कहीं बीच में कुछ कर नहीं रहे, बहुत सिंपल चीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा जोन क्रिएट है, ये जोन किसका है, किसका है जोन ये, कैन यू एक्सप्लेन मी एनीबॉडी, डू डू यू नो, डू यू नो
डू यू नो दैट किसका है ये, किसका किसका एरिया हो सकता है ये, किसका घर द्वार हो सकता है ये? सेलर का, डेफिनेटली सेलर का, राइट। क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। अभी ये किसका बन रहा है? बायर का क्रिएट हो रहा है। ये जोन अभी जो है वो इस वक्त सेलर का है, राइट। अभी ये जो जोन है ना, ये इस वक्त प्रेजेंट में, जो अभी प्रेजेंट में अभी मैंने ड्रॉ किया, ये सेलर का एरिया है, ना कि बायर का। क्योंकि अभी तक यहाँ पे सेलर है, इसीलिए यहाँ से, समझ रहे हो आप? अभी ये आया नहीं है, बायर बना नहीं है यहाँ पे। रिमेम्बर दैट, बायर बना नहीं है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अभी ये मैंने जोन इसके बिहाफ पे लिया है, राइट। अब मैं इस जोन को हटा रहा हूँ, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये पूरा जोन फिर से अगेन क्रिएट होता है बाय डायरेक्शन। देखो एक बार टचेस आ चुका है, ठीक है, दूसरी बार टचेस आ चुका है, तीसरी बार टचेस आ चुका है, ठीक है। अब देखो मार्केट इतना डाउनफॉल ऐसे दिखा रही है, ठीक है। डाउनफॉल दिखाने के बाद अब ध्यान से समझ लो यहाँ पे, बहुत ध्यान से, ठीक है। उसके बाद अगेन एक कैंडल आती है, अरे ये क्या बन रहा है, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। अगेन यहाँ पे कैंडल आती है, इतनी बड़ी दिखाती है, एंड द एंड क्लोज कर देती है। क्लोज किया इसने, देखो बड़ी भी, कितना खतरनाक रिजेक्शन देखने को मिला। ऐसा समटाइम होता है। क्यों रिजेक्शन देखने को मिला है? पूरा ये एरिया बायर का था, अभी यहाँ से मैंने ड्राइंग किया था ना पूरा, ये बायर का एरिया था। एरिया आपको फाइंड करना आना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एरिया मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं बोलता हूँ एरिया फाइंड करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतनी रिवर्सल साइन दिखाया इसने, है ना, रिवर्सल साइन दिखाया। बट याद रखो, रिवर्सल साइन दिखाया, सम टाइम हम लोग इसी रिवर्सल को देख के रिवर्सल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी रिवर्सल को देख के अगेन रेड कैंडल आती है, अगेन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। अभी भी क्या है यहाँ पे, अभी भी हमको डाउनफॉल ही दिख रहा है, कोई बायर आया नहीं ना। देखो हमने इस कैंडल को देख के रिवर्सल समझा, बहुत पावरफुल रिजेक्शन आया बाइंग साइड से, ठीक है। अगेन इस कैंडल, अभी भी देखो, अभी आप थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं थोड़ा सा। अभी भी हम लोग देखो सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ऊपर जाने की दिखाती 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 एंड द एंड आके ऐसे नीचे दिखाती दिखाती एंड द एंड आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। देखो आपने, अभी भी क्या हुआ। अब हमने, अगर हमारा एक जो लॉजिक चला आया है, जो मैंने बहुत काफी बार बताया हुआ है आप लोगों को, उस लॉजिक पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो देखो इसी वीक के अंदर ही पूरा भी है, दूसरा पूरा जोन के अंदर भी है। अब देखो हम लोग इस रिवर्सल को समझ रहे थे, बट फिर भी सेलिंग सेलिंग आ गई दो बार। अगेन यहाँ पे एक्टिव, हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी भी हमारा बायर के घर में ही है। अगेन कैंडल इज कम बैक बाइंग, जब हमारे अंदर से लॉस, इसको देख के, इसको देख के रिवर्सल का मन बनाया, बट क्या देखने को मिला, फेलिंग। फिर फेलिंग देखने को बनाया, फिर उसके बाद भी हमको बाइंग लेनी थी, फिर से फेलिंग सोचा। हाँ, जो लोग को नॉलेज है अच्छी खासी, ठीक है, सही साट नॉलेज है, देन हिज ट्रेड हिज हेयर बाइंग डायरेक्शन, ट्रेड हिज हेयर बाइंग डायरेक्शन, ट्रेड हिज बाइंग डायरेक्शंस। वाई? उनको एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए वो लोग यहीं पे ट्रेड प्लेस कर देते होंगे, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी से, ठीक है। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप हजारों करोड़ों वीडियो देखते होगे, ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों वीडियो देखते होगे, एक चीज कॉमन बता, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर किसी को हार्ट लगे। तो आप लोग ध्यान से देखो, जिसका ट्रेड लेने का तरीका एक्यूरेट होना होगा, तो बिलीव मी, ही इज गुड नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, वो नॉलेज उसकी अच्छी होगी। जिसको ट्रेड लेने का सही एंट्री तरीका होगा, उसकी एंट्री अगर आप पहचानना जानते हो, एंट्री को पहचानना जानते हो, ही इज गुड पर्सन, ठीक है, वो सही ट्रेड कर रहा होगा।
समझ रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि एक्यूरेट एंट्री किधर ली जाती है। समझ रहे हो आप, एक्यूरेट एंट्री से आप जज कर सकते हो वो ट्रेडर कैसा है, केवल एंट्री से। एंट्री ही एक सबसे टफ चीज है ट्रेडिंग की दुनिया में। ठीक है, एंट्री की वजह से आप जज कर सकते हो वो ट्रेडर कैसा है। ठीक है, वो हमेशा जो फटाफट 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 ट्रेड करते हैं, दिस इज नॉट आई थिंक पॉसिबल, राइट। तो अभी यहाँ पे छोड़ो उस बात को। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखा है, समझ रहे हो कुछ। अब पैटर्न बना, अगेन पैटर्न बना। अब याद रखना हमारे पास एरिया ये है, राइट। अगेन पैटर्न बनता है, कम बैक होता है, पैटर्न बाइंग पैटर्न होता है। हम लोग इसको देख के बाइंग करते हैं। जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाती है, जाती है, सम टाइम जाती है, अगेन सेलिंग दिखाता है, अगेन आके बाइंग कर देता है। दिस इज क्या है, अब ये देखो मैं आपको फिर से वही चीज दिखा रहा हूँ जो आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, कैसे। देखो दो, केवल सिंगल कैंडल पैटर्न में चले जाओ, जहां मैंने लिखा था ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो क्या है, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, राइट, स्ट्रॉन्ग है। दोनों की दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगेन बाइंग हो गया, कंटिन्यू हो गया, राइट। अगेन उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं सेलिंग की। अगेन अब हमारे पास क्या मिल रहा है, चले जाओ कहाँ पे, पास्ट में जो अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया था, अब यहाँ पे चले जाओ। अब हमारे लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। देखो उसी जोन के अंदर बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही। अगेन सॉरी यार, देख लिया आप। अब क्या बना, इनगल्फिन। ठीक है, अभी क्या बना था, स्टार। इसके बाद क्या बना, इनगल्फिन। ठीक है, याद रखना। अगेन यहाँ पे जगह नहीं बची है आई थिंक। ठीक है, आई होप समझ गया हो गया हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये चीज क्या बना, देखो मैंने सब पैटर्न। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग क्या देख रहे हैं चार्ट पे, इस वक्त कैंडल के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, कैंडल के हिसाब से, दिस इज अ क्रिएट, कैंडल के हिसाब से, तो हर जगह हमें कैंडल दिखेगी, ना कि हम कोई लाइन चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, हर जगह जंप करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो, नेवर। अब देखो इतनी दूर में क्या हुआ था, इतनी दूर में एक जोन क्रिएट हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पे हम बोलते हैं एक लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज अगर बोले हम, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ था, डिमांड, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई। अब देखो यहाँ से मार्केट, मार्केट यहाँ से इतने यहाँ पे सप्लाई करने के बाद मार्केट सप्लाई करती रही, फिर एक डाउनफॉल दिया, फिर अगेन यहाँ पे बाइंग बना, डिमांड बना, ऊपर गया। ठीक है, अगेन इसी डिमांड पे आता है, अगेन ऊपर जाता है ना, और अगेन इसी एरिया से सेलिंग आ जाती है वापस। समझे, दो तीन मूव मिला, अब मैं जगह नहीं बच रही यहाँ पे, अगेन यहाँ पे मूव मिला, डाउन डायरेक्शन गया, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो। ठीक है, एक डाउनफॉल आया, एक सेकेंड,
पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ना, तब थोड़ा सा आई होप समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो और भी चीजें बता देते हैं उसको, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते पहले। ठीक है। ठीक है। अगेन डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है। अब ये डाउनफॉल आया इस जून के वजह से। ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखें एक बार और, हम स्ट्रक्चर पे नजर मारते हैं। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अब स्ट्रक्चर का एक बार हम लोग नजर डालते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक फॉल आया, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज करा, अगेन डाउन जाता है, और अगेन मूव ऑफ करता है, अगेन एंड अगेन। अगेन जाने के बाद फिर मूव डाउन कर देता है। अब हम लोग ट्रेंड लाइन अगर ले ले, देखो अपने आप आ जाएगी। समझे कुछ लॉजिक? समझे? तो ये ऐसा सिस्टम चलता है। यहाँ पे पूरा रेंज बनाया है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा एरिया क्रिएशन रहा, सॉरी, ये पूरा एरिया क्रिएशन रहा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग पूरा ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। शिट यार, डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझना चाहिए। ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये पूरा क्रिएशन लेवल के अंदर आया। ठीक है। ये देखो, सॉरी, ये देखो, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर रहेगा, देखो। समझे आप? देखो यहाँ पे क्या क्रिएशन देखने को मिल रही है। ठीक है। तो ये डाउनफॉल सडनली आ जाते हैं, अचानक आते हैं इस जगह से। समझ रहे हो? तो ये चीज अब धीरे धीरे अब अगली वीडियो में हम केवल पैटर्न बना के आपको दिखाएंगे। अगली बार केवल पैटर्न, ओनली फॉर पैटर्न बना के दिखाएंगे। अभी मैंने रजिस्टेंस के साथ बना के दिखाया है, याद रखना। ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा ध्यान से देखना। अभी ये यहाँ पे डिमांड बन गया, यहाँ पे सप्लाई बन गई। ठीक है। अब स्ट्रक्चर जब बताऊंगा ना, तो उसमें प्रॉपर आपको सप्लाई एंड डिमांड दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। अब मैं सप्लाई डिमांड या कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ, अप डाउन डाउन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग, मैं इस तरह से सोचता हूँ। अब उसी को लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, प्राइस एक्शन, फिर सप्लाई एंड डिमांड। आप कुछ भी बोल सकते हो, नाम कोई भी ले सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं, बट मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है। मेरे के हिसाब से मैं बस हड्डियों के हिसाब से चलता हूँ, बॉडियों के हिसाब से चलता हूँ मतलब सॉरी। ठीक है। इसके हिसाब से चलता हूँ। ठीक है। आज की वीडियो बस इतनी सिंपल ही बनाया मैंने। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अब केवल सप्लाई एंड डिमांड के मतलब ये जोन जो क्रिएट होते हैं रजिस्टेंस या सपोर्ट के पास, आप देखोगे पैटर्न बनने के बाद भी ऐसे फेल हो जाते होगे, फिर अब प्रॉपर पैटर्न आया। देखो यहाँ पे भी प्रॉपर पैटर्न आया, फिर फेल हो गए, फिर उसके बाद प्रॉपर पैटर्न आया, फिर फेल हो गए, दो बार यहाँ करके दिखाया। अब की बार देखो क्या हुआ। ठीक है। अब की बार अब देखो ये क्या कर इनसाइड हो गया, इनसाइड के बाद सिंगल कैंडल पैटर्न एंड कंटिन्यूअस। ठीक है। रिटेस्टमेंट का टाइम ही नहीं दिया उसने। ठीक है। रिटेस्टमेंट आखिरी में कहाँ के क्या इस जगह पे करता है वो, फिर मूव ऑफ करता है। देखो सम टाइम रिटेस्टमेंट यहीं पे कर देगा, सम टाइम ऊपर चला जाएगा। ठीक है। दिस इज, बट हमारी एंट्री इसके पास लगी होगी या फिर इसके पास लगी होगी, छूट गई तो छूट गई, कोई बात नहीं। अगेन अब हमारे पास ये पूरा एरिया तो बचा था ना, अब एरिया के पास जैसे ही आया अगेन हमें एंट्री मिल गई ना दोबारा। तो ये जो हमारा छूटा, ये हमारा पेशेंस के अंदर चला गया। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न चला, पैटर्न पे यहाँ पे ये फोकस देने की जरूरत है, यहाँ पे फोकस देने की जरूरत है। ये जो चला गया, जो आप नहीं पकड़ पाए, ये पेशेंस समझ लो। ठीक है। ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है, रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास, देखो इसीलिए मैंने बोला ये हमारा पेशेंस हो गया। ठीक है। अब ये हमारे पास बचा हुआ था, लेफ्ट था, बचा हुआ था। आने दो, जितना जितना आने में टाइम लगाया, जितना भी टाइम आपका ये गया और मार्केट आने में लगाया, ये क्या हो गया आपका पेशेंस, कंट्रोलिंग, माइंडसेट। माइंडसेट आप कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे माइंडसेट यूज कर रहे हैं, इस जगह पे माइंडसेट यूज कर रहे हैं। ये पेशेंस हो गया, क्योंकि बीच में एंट्री लेना और बीच में जंप करना, आई थिंक इज
इट इज अ नॉट अ गुड ट्रेडर, ठीक है। एंड रियल ट्रेडर और जो बहुत बढ़िया ट्रेडर होते हैं, वो कभी भी ऐसे बीच में जंप नहीं करते। नेवर जंप इन द फ्रंट इन द मार्केट, ऑन द मार्केट, ठीक है। मार्केट के ऊपर, इन द मार्केट के अंदर जो भी है, ठीक है। बीच में कभी वो जंप नहीं करते हैं। ही इज क्रिएटिंग, ही इज वेटिंग। अगर ये उनको नहीं मिला कोई बात नहीं, वो पेशेंस में पकड़ लेते हैं। अगेन फोकस करते हैं रेजिस्टेंस पे। मार्केट चेंज, मार्केट ये जब मान लो अभी आया और ये चीज आपने देखी, तो आपने रेजिस्टेंस के पास देखी, देन यू कैन डिसाइड इट बाय डायरेक्शंस। अगेन ये मूव चला गया, हो सकता है जब आओ तो ये मूव चल रहा हो, या चला गया हो जब आप आए हो, तो हो सकता है रेजिस्टेंस के पास मार्केट हो या फिर यहीं पे मार्केट हो। तो फोकस रेजिस्टेंस, ना कि सपोर्ट। अगेन यहाँ से रिवर्सल का साइन हमको देखने को मिला, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखने को मिला, बट नहीं, इंड बायर का अब हुआ। किसने इंड किया? इसने बताया। देन सेलिंग, अगेन रिटेसमेंट, अगेन कंटिन्यू, या फिर रिटेसमेंट कह लो या फिर पैटर्न के हिसाब से एक सिंगल कैंडल पैटर्न कह लो, सेम बात, इक्वलिटी सेम, ठीक है। देन फोकस एंड सेटअप हेयर, फोकस एंड सेटअप हेयर, नॉट जंप हेयर, नेवर जंप, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में हो गई। तो आगे धीरे धीरे वीडियो में मैं आप लोगों को और इजी करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग मेरी देखो थोड़ा सा लॉजिकल और थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे लॉजिकल देखें तो ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन ग्रीन रेड क्या आनी चाहिए थी? ग्रीन आई, ठीक है। अब लॉजिकल फिर से हम करते हैं यहाँ पे, ग्रीन रेड ग्रीन क्या आनी चाहिए थी? रेड आ गई। मैं अगेन अगेन यही बताता हूँ, अब यहीं से फोकस करते हैं। ग्रीन रेड ग्रीन, सॉरी ग्रीन रेड रेड क्या आनी चाहिए थी? ग्रीन आ गई। मैंने तो लॉजिक नहीं लगाया, मैंने तो खुद बनाया, ठीक है। अब लॉजिक खत्म। अगर आप देखोगे तो लॉजिक यहीं पे हो गए 6 पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। यहीं पे लॉजिक, यहाँ पे भी लॉजिक लगाने की कोशिश करें। देखो 3 बार आया, छोड़ दो इसको, ठीक है। अगेन लॉजिक, ग्रीन, सॉरी रेड ग्रीन ग्रीन क्या आनी चाहिए थी? रेड आ गई। अगेन रेड ग्रीन 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 फेल हो गए एक बार। अगेन अब पैटर्न लेवल भी मिल गया और एक ये वाला पैटर्न भी मिल गया, ठीक है। क्या आनी चाहिए थी? रेड, तो एक फेल हुआ, अगेन रेड, ठीक है। अब ग्रीन रेड रेड क्या आनी चाहिए थी? ग्रीन, अब तो आ गए। एक फेल हो गए, फिर उसके बाद आ गए। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे खत्म लॉजिक। अगेन हो गया खत्म, रिटेस्टमेंट का टाइम नहीं दिया, मार्केट कंटिन्यू। समझ गए? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से और कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है तो वीडियो भी दिल खोल के बताने और बनाने में अच्छा भी लगता है। सपोर्ट ऐसे बनाए रहिए और बस बिलीव करिए अपने सेल्फ के ऊपर और ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट लाइए। जो भी मैं बताता हूँ उसको जाके टेस्टिंग करिए, लाइव करिए। बैक टेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइव करिए। फेल होंगे, 100 बार फेल होंगे, डेमो में ट्राई करिए, रियल में मत करिए जब तक आप अच्छे से प्रॉफिट निकालना ना सीख जाओ, ठीक है। और माइंडसेट जरूरी है आपके अंदर, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज आपको 30 से 40% चाहिए, बाकी जितनी भी है वो सब पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आदमी सबसे ज़्यादा पेशेंस नहीं कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए वो हमेशा ज़्यादातर लॉस में ही रहता है। तो यू हैव टू डू यूज योर माइंड विथ पेशेंस। पेशेंस जरूरी है और मार्केट को समझना जरूरी है। देन सेटअप कहाँ बन रहा कहाँ नहीं बन रहा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कोई भी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप लोग वहाँ फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का जो भी आपको लिंक ओपन हो रही हो जा रही है, कुछ भी हो रहा है, जहाँ से भी आप लिंक मिले, सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप डायरेक्ट आस्क कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी नथिंग, यू नीड एनीथिंग, ठीक है। फोकस करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट लाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम ऑन दिस वीडियो एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल। मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, बट लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लगी और आपको क्या सीखने को मिल रहा है। काफ़ी रिव्यू आ रहा है कि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट सबको देखने को मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।